इसके अलावा आपने डेली वेजेस भी देखे हैं, पीएचई का वर्कर्स देखे हैं, बिजली विभाग के वर्कर्स भी देखे हैं, जो कि प्रोटेस्ट में आपको हर दिन देखने को मिलते हैं और काफ़ी सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी इसी तरह से ऑल इंडिया JKRTC के रिटायर्ड वॉलंटियर्स हैं जो कि आज धरने पर बैठे हुए हैं और इनका केस भी जो है लगभग बहुत पुराना है। मुझे लगता है उसके ऊपर इतनी धूल पड़ गई है कि शायद अब ये भी भूल गए, लेकिन ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज देवराज बाली। सर, आज आपको क्यों धरना देना पड़ा, क्योंकि आपका जो केस है बड़े सालों से चल रहा है? ये धरना हम 2 महीने पहले तो हर महीने में 2-3 प्रोटेस्ट हमारे होते थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग हमारे बीमार पड़ गए, बुजुर्ग लोग, जैसे मेरी 72 ये मैं आप कितना जोर लगाऊंगा, लेकिन फिर भी लोगों को शाबाश है हमारा जो साथ दे रहे हैं। तो आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था ट्रांसपोर्ट आई अथॉरिटी के खिलाफ और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि जितनी भी रिटायर एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, उनकी लाइबिलिटी बनाकर सेक्रेटरी में भेजिए, कितना पैसा लेने देना। अच्छा। पहले तो इन्होंने 2 साल लगा दिए लाइबिलिटी बनाते हुए। चलो देर आए दुरुस्त आए, पैसा चला गया, फाइल कंप्लीट, लेकिन 4 साल हो गए फाइल उधर ही पड़ी है। अच्छा। हम बार बार जा रहे हैं इनके पास, खास करके हमारे जो 2 मंत्री अपने पर ही गर्व होता है जिनका खुलकर बात, उनके पास ही जाते हैं तो वो भी झूठे आश्वासन है, मीठी मीठी बातें हैं, लेना देना कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। वही मैं क्या ना, चक्कर ही है। सेंटर देगा तो देंगे, सेंटर कब देगा, सेंटर तो दे रहा है। अब 10,600 करोड़ रुपया आया है, सेंटर ने दिया है ना। अच्छा। तो जो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरिया, 6 पैक मिशन एरिया, डी एरिया, एक तो हम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज थे, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं, पेंशन नहीं है ना। इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है, ये भी सरकार ने तबाह कर रखा हुआ है। हम ये सरकार को वार्न करते हैं कि हमारा जो पैसा है, जो हमारी लाइबिलिटी है, वो 10 डे के अंदर अंदर रिलीज की जाए, उसका कोई हल निकाला जाए। अगर नहीं होता तो हम फिर धरना प्रदर्शन। जब वोट देने का समय आया था, उस समय उन्होंने आपके साथ ये वादा किया था? आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने गांधरबल में बोला था, अगर हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट बिजली फ्री हर आदमी को, हर कुंबे को। अच्छा। उस पर कोई कंडीशन नहीं थी कि ये अपना AY है DY है, कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी बोला था जितने भी डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी है वो क्लियर की जाएगी, लेकिन जैसे ही सतह पे आए सब कुछ भूल गए। अब उन्होंने 200 यूनिट वही कंडीशन लगा दी कि जिसके पास BPL है या AY है उसको मिलेगी। वो कितना है, 100 आदमी नहीं है। तो क्या मालूम उस समय जुबान जो है फिसली हो, निकल गए हो तो वो गलती हो जाता है। कैसे निकल गई? ये जुबान हमारी फिसल जाए तो अच्छी भी लगती है, क्योंकि हम छोटे तबके के लोग हैं। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की कमान सामी यूनियन के मुंह में फसल के कैसे गई वो? जब सरकार आई 90 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो, तब जुबान क्यों नहीं फिसली? वो 13 करोड़ 80 लाख की गाड़ियाँ आई है, तब जुबान क्यों नहीं फिसली? जब इनके लिए अपनी फॉर्चून खरीदी है 4 करोड़ रुपए की, वो तब जुबान क्यों नहीं फिसली? ये जुबान होती है लोगों के लिए, अपने लिए। अब एक गाड़ी मंत्री जाती है, 6 गाड़ियाँ पीछे जाती है, वो किसका खर्चा है, किसका शेर है? वो हमारे लोगों का ही है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, लगभग आपके इस केस को कितने साल हुए? सर बताएं, कितने साल हुए लगभग आपके इस केस को चलते हुए? लंबे अरसे से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन 12-13 साल मेरे अंदाजे से। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं भूल भी जाते हैं कि ये कब का मसला, क्या मसला, इसलिए। राइट, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये जो हमारी डिमांड है, ये हमारा अपना पैसा है, हमारा अपना राइट है, जो ड्यूरिंग सर्विस हमसे काटा गया है। हम ये सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। ये हमारा अपना पैसा है जो आपकी सर्विस के दौरान काटा गया है, ये उसका है, हम अपना राइट मांग रहे हैं। तो 12-13 सालों से हम सड़कों पे हैं। तो कोई भी सरकार, जो पहले LG साहब थे, उन्होंने भी गौर नहीं किया। अब ये NC सरकार आई थी, हमें बड़ा एक आश्वासन था कि हमारा काम हो जाएगा, जैसे उन्होंने अपने प्रचारों में बोला भी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा सरकार से भी हमको नाउम्मीद हुए जा रहे हैं। तो हम सरकार से यही अपील कर सकते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करे कि हमारा जो कुल जो लायबिलिटी है J&K की 211 करोड़ है, जैसे पाली साहब ने बताया। तो जम्मू वालों की थोड़ी है, कोई 83 करोड़ के करीब है। तो जम्मू कश्मीर एक ही है, हम ये अलग अलग नहीं करना चाहते। तो हमारा टोटल 211 करोड़ है, इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। तो सरकार चाहे अगर तो सेंटर से हमारा ये मसला हल करवा सकती है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पे थोड़ा जोर देगी। NC के दफ्तर गए होगे, BJP के दफ्तर गए होगे, उन दोनों की जगह से आपको क्या कुछ निकल कर सामने आपको लगता है क्या है? हाँ, BJP के दफ्तर में गए, हम NC के दफ्तर में गए, यही यकीन दहानी करवा रहे हैं वो, हम ये करेंगे, हम उधर आगे रखेंगे, आगे बात करेंगे, जैसे डेली वेजेस, जैसे बस वैसे ही एक भरोसा दिया जा रहा है, जो कि पूरा नहीं किया गया अभी तक।
तो बार बार गए हम, कई जगहों पे गए, सेक्रेटरीट में गए, बहुत दफ़ा सेक्रेटरीट में गए, वहाँ भी बड़े खुश असलूबी से हमारी बात सुनते हैं, तो बाद में रिजल्ट कोई नहीं है। इस धरने के बाद आपका आखिरी कदम क्या रहेगा, क्योंकि आपका लगभग 13 साल तो हो गए? वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, जो हमारा राइट है, जो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। किसी से झगड़ा तो कर नहीं सकते हम, अपने ऊपर कोई एफआईआर थोड़ी दर्ज करवाएंगे कि किसी को झगड़ा करेंगे या किसी ऑफिसर को बेहूदगी से बात करेंगे या किसी मिनिस्टर को गलत बोलेंगे। हमारे 2 मिनिस्टर आए थे जम्मू के, उनसे भी बड़ी हम उम्मीद थी। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं वो शर्मा जी, मिनिस्टर हैं वो, उनको भी मिले बहुत दफ़ा, अलग अलग पार्टियाँ मिली, हर एक अपने। कोई उम्मीद दिलाई आप? उन्होंने कहा हम करेंगे, हम बोर्ड मीटिंग रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर आज तक लगभग 5-6 महीने तो हो गए सरकार को, ज़्यादा हो गए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इवन कि एक बोर्ड मीटिंग तक नहीं रखी जा सकी, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे इनसे। लेकिन ये हमारा प्रोटेस्ट ही, हम इतना ये कर सकते हैं जो हमें अथोराइज है, प्रोटेस्ट ही तो कर सकते हैं, और किसी को गाली गलौज तो कर नहीं सकते। तो हम ओवरऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और मोर ओवर ओल्ड एज है, हर एक आदमी 65 साल से ऊपर, ये 70 साल के करीब पहुँच रहे हैं। आपको जैसे बताया बार साहब ने कि 75 के करीब लोग हमारे मर चुके हैं, और बिकॉज ऑफ उनको वैलेंटाइन पैसा नहीं मिला तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सके। वो हमसे भी, अब हम भी समझो जाने वाले हैं, तो बस ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सरकार को ये बात हमारी हाईलाइट करें ताकि हमारा मसला हल हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं सब जो हैं 60+ हैं, और जिनकी आयु जो है 70 से 72 चल रही है। और इन्होंने इसमें कहा भी कि इसमें 75 के करीब जो लोग हैं उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, और ये अभी भी अपनी डिमांडों पर खड़े हैं कि आने वाले समय में सरकार जो है इनकी बात सुनेगी। और ये अभी भी इसी उम्मीद पर खड़े हैं कि कभी न कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब हमारा ये फैसला हो जाएगा।